दोस्तों, आप देख रहे हैं सही तक न्यूज। मैं विनय। मैं आपको एक ड्रीम 11 के विजेता जो अभी आईपीएल चल रहा है उसमें विजयी हुए थे आज से 3 दिन पहले। जो अभी आईपीएल चल रहा है उसमें उन्होंने अपना टीम लगाया था और टीम लगा करके उन्होंने कुछ पैसे, कुछ लाख रुपए उन्होंने विन किया था। और मैं उनके घर पे मैं आ पहुंचा हूं। उनका घर ये मननपुर लखीसराय में पड़ता है और मैं अपने गिरिडीह जिले से बहुत दूर इस न्यूज को कवर करने के लिए आया, क्योंकि सभी विजेता को मैं ड्रीम 11 की विजेता का खबर को दिखाता हूं और आप लोग मेरे दर्शक का भी डिमांड रहता है जो ड्रीम 11 के विजेता से मिलवाए। उसी संदर्भ में मैं आ पहुंचा हूं मननपुर जो लखीसराय जिले में पड़ता है। और यहाँ मैं आया तो जो विनर है वो घर पे नहीं है, उनका नाम सोनू है। तो वो कहीं विशेष काम के लिए घर से बाहर गए हुए हैं और मैं उनके पिताजी से मिलाता हूं, उनके पिताजी से कुछ बातचीत करवाता हूं इस संदर्भ में जो इनका क्या राय है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सोनू प्रसाद गुप्ता हुआ, मननपुर बाजार लखीसराय जिला। कौन हुए वो लड़का? सोनू मेरा लड़का हुआ, बड़े लड़का हुआ। पता चला जो ड्रीम 11 में कुछ पैसा जीते हैं। कितने पैसा जीते हैं? सुनने में आया है कि हमको पता पूरा नहीं है, लेकिन 6 लाख रुपया सुनने में आया कि आया है। 6 लाख रुपया आया है। 8 लाख कुछ जीते थे, लेकिन टैक्स करके। कितने दिन से खेल रहे थे ड्रीम 11? वो लगभग पता चला कि 3 साल से खेल रहे थे, 4 साल से। आप लोगों को पता नहीं था ड्रीम 11? नहीं, हम लोग को कोई पता नहीं था। बच्चा पटना में से पढ़ता है जी, और 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उसमें जी। तो 3 साल से ड्रीम 11 खेल रहे थे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला था जो ड्रीम 11 खेल रहे हैं, और जब विन किए तब आपको पता चला? हाँ, वैसे दोस्तों से, उसके दोस्तों से पता चला है कि 2-3 साल से खेल रहा था। 3 साल से खेल रहा था। अच्छा, तो हम सरकार से आग्रह करेंगे, वो सब गलत चीज है। मानसिक तनाव बढ़ता है बच्चे पर, इसके कंट्रोल किया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। जी हाँ, ये गलत है। बच्चे का मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सब बुरी आदत है। ये सट्टाबाजी भी है। ये सट्टाबाजी है। जुआ में जीत जाना एक लोग बात है, लेकिन ये गलत है। जैसा कि आपने बताया जो आपके लड़के 3 साल से इस खेल को खेल रहे थे और मुझे पता नहीं है, और जब विन किए तो उनको दोस्तों के द्वारा बताया गया जो आपका लड़का विन किया है। ये देखिए, क्योंकि ड्रीम 11 एक सट्टेबाजी है, मैं भी इसका समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि ये वित्तीय जोखिम है, लेकिन ये सट्टेबाजी के आलम में अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बुरे लत लग जाते हैं, अपने पढ़ाई से, अपने गोल से भटक जाते हैं और वो अपने रास्ते पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर, और बच्चे को और गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी आप जीत चुके हैं और कुछ दर्शकों का सवाल भी होगा जो आपका लड़का जीत गया, इसके बाद आपने ऐसा बोल रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं बोला। तो और सभी जो हमारे दर्शक है या जो अभी गार्जियन, अभिभावक जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उसको आप उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब तो पहले सबसे पहले गार्जियन को कहेंगे कि बच्चे पर ध्यान रखें जी, और बच्चे से भी आग्रह करेंगे कि इस रूट में नहीं जाए। ये गलत चीज है जी। आप अभी 100 रुपया लगाते हैं, 200 जीत जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाता है। जी। तो आपको जीत जाना गलत बात है और इसमें ज्यादा हार ही होती है। जी। और सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा इस पर बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आ जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बहुत करोड़ों भारत में ऐसे युवक हैं जो कि इस रूट में चले जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से अपना भटक जा रहे हैं। एकदम बिल्कुल सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर एकदम कंट्रोल किया जाए। और जितने भी बड़े बड़े फिल्मी दुनिया या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो सट्टेबाजी लगाते हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि उनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो सोचे कि बच्चे पर कितना मानसिक तनाव बढ़ता है। बच्चे का हम अनुभव ये है कि बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो अभी हम दुकान पर कभी हमारे बच्चे बोला लेते रहते हैं, तो देखता हूँ कोई मेरा ग्राहक है बैठा हुआ है, कपड़े की दुकानदारी हमारी है, तो देखते हैं कि कभी कभी दौड़ के मोबाइल देखने चला जाता है। तो हमको तो इतना मालूम नहीं था, तो फिर इसको बुला के आ जाता है, लेकिन ये सब समझने के बाद लगा कि नहीं, ये बुरी आदत, बुरी लत है। ये सट्टेबाजी में बच्चा अपने गोल से भटक जाता है। जी एकदम बिल्कुल। गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को अपने बच्चे पे ध्यान रखे, प्रॉपर ध्यान रखे आपका बच्चा क्या करता है। अच्छा, आपसे भी कहीं ना कहीं चूक हो गई, आपका भी कुछ पैसा, कितना पैसा बर्बाद हुआ तो आपको नहीं पता होगा? नहीं, मुझे पता नहीं है कि कितना पहला, उस हमारे बच्चे उतना नालायक नहीं है, सब सही है, समझदार है, समझदार सभी है। वो तो कभी कभी 10-5 मिनट समय दे देते हैं, अलग बात है। मैं बात करता हूँ तो इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो उतना भी नहीं है। कहीं मैं अपने बच्चे की हमेशा नहीं बता रहा हूँ, ऐसा रहता तो फिर हमको मालूम हो जाता है। वो थोड़ा 10-20 मिनट समय, आधा घंटा लगा देता होगा, हमें मालूम नहीं है कि वो कितना पैसा वो लगाया है, लेकिन लगाया है। देखिए सर, कोई भी चीज की पहले थोड़ी सी लत लगती है, एक लत ऐसी
चीज है, अगर आप पे हावी हो जाती है तो आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर आपके मन की नहीं चलती है, फिर उस लत की चलती है। तो मैं आपको कहूंगा जो आपके बच्चे बहुत बढ़िया हैं, शिक्षित है, वेल एजुकेटेड है, इसीलिए उन पे कंट्रोल रहा। और आपके पास कुछ मतलब बिजनेस के भी पैसे हैं, मतलब 200-500 रुपया डेली के कमा लेते हैं, जिससे वो 1000 मतलब 50-100 रुपया वो कॉन्टेस्ट में लगा लेते हैं। लेकिन जिनके अभिभावक के पास पैसा नहीं है वो तो कुछ गलत कदम ही उनके बच्चे उठाएंगे ना। हाँ हाँ, जितने आप जैसे बच्चे नहीं है तो गलत कदम, को चोरी करना, ये चोरी करना, वो करना, करना। वो गलत लाइन में चले जाना, तो ये सब भी होता है, नहीं होता सो बात नहीं। मान लिया हमारे पास है तो वो लगा दिया, पता नहीं चला हमें, लेकिन जिनके पास नहीं है तो बुरी आदत लग जाने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। करोड़पति बनने के आलम में वो खाकपति खुद बन सकते हैं और अपने गार्जियन को भी बना सकते हैं, क्या सही बात है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने तो गैस किया, आपको पता चल चुका है, लेकिन बहुत ऐसे अभिभावक हैं, उनको क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम स्वर्ण प्रसाद गुप्ता है। स्वर्ण प्रसाद गुप्ता जी अंकल है, इनका साफ संदेश है जो ये बच्चे को बुरे लत है इससे दूर रखा जाए, और इन्होंने सरकार से भी ये मांग की जो इस तरह के फ्रेंचाइजी जो एप्लीकेशन चल रहा है जिसमें सट्टेबाजी की जाती है उसे बैन करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को मैंने पढ़ने के लिए भेजता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, या और सारे अभिभावक है, इनके सिर्फ बच्चे नहीं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पटना दिल्ली पढ़ने के लिए एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं और वे मतलब वहाँ सट्टेबाजी के शिकार हो जाते हैं, और वे वहाँ पे अपने गोल से भटक जाते हैं, अपने एजुकेशन से भटक जाते हैं, और वे सट्टेबाजी के लत में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। और हमारे देश के जो भविष्य निर्माता होते हैं, जो शिक्षा होता है, वो शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि शिक्षा के लिए गार्जियन बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं उच्च शिक्षा के लिए, और बच्चे वहां जाकर के अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और सर का भी साफ संदेश रहा जो बच्चे को इस पे ध्यान रखनी चाहिए, गार्जियन को भी इस पे ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास तो 2,500 रुपया पैसा था, जो 100 रुपया 50 रुपया कॉन्टेस्ट 49 रुपया लगा लेते थे, लेकिन बहुत ऐसे अभिभावक है जिनके यहाँ पैसे की कमी के कारण वो इस तरह से नहीं लगा पाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ गलत काम ही करेंगे। हो सकता है वो चोरी करे, डकैती करे, या अपने घर के रखे हुए संपत्ति को ही बर्बाद करे। ये सही बात है? जी जी बिल्कुल सही, ऐसा हो रहा है, होता भी ऐसा है, इसलिए बंद होना चाहिए इसका, आप खुल के समझ। जी बिल्कुल बिल्कुल 100% में चाहता हूँ तो बंद होना चाहिए। हमारे बच्चे की छोड़ दीजिए, हमारे बच्चे उतने गलत नहीं है, लेकिन मैं पूरे भारत का अध्ययन किया हूँ 2-3 दिन में कि पता चला है कि 70% बच्चे इसे इंक्लूड है। बस आप अपने बच्चा को रोकेंगे, क्योंकि अब वो कुछ पैसा भी जीत चुके हैं और वो चाहेंगे जो, और फिर मैं लाख कोई चक्कर में कहीं हो ना हो, जो भी पैसा जीते वो खाक भी हो जाए। नहीं, वो खाक हो या न हो उससे बात अलग है, लेकिन मैं पूरे सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर कंट्रोल करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री इसमें आग्रह करना, यदि उनका आप लोग चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं तो मैं आग्रह भी उनसे भी करना चाहूंगा कि इस पर अध्ययन करें, ताकि हमारे प्रधानमंत्री तो इस लाइन से बहुत अनुभवी है, और एक बार अनुभव कर लेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे किस ओर जा रहे हैं, कितना मानसिक तनाव, डिप्रेशन होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगना, जो मैंने अनुभव किया। मैं पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, सही बात है। हमारे बच्चे तो बिल्कुल सही है, उतना नहीं है, लेकिन मैं पूरे भारत की बता रहा हूँ। भाई 10 बच्चे से राय लिया, पूछा तो पता चला कि आप लोग भी 10 में 10 खेल रहे। अच्छा, इसके बारे में आपको कब पता चला था ड्रीम 11 जो कोई सट्टेबाजी है इस तरह से? मुझे पहले से मुझे कोई मालूम नहीं। इधर ही मालूम? हाँ, इधर जब वो आया तो पता चला, तो कुछ दूसरे हम लोग बच्चे भी नहीं बोले कि ऐसा हुआ है। अच्छा, तो दूसरे से पता चला कि नहीं ऐसा हुआ है। मैं आपकी बात को भली भांति समझ सकता हूँ, पिता का जो दर्द होता है वो आप सभी बच्चे के लिए कर रहे हैं और हमारे देश के बच्चे के लिए कर रहे हैं। और एक पिता अपने बच्चे को बहुत सीखते हैं और बहुत अच्छे से सांसे में डालते हैं, जो कल के मेरे बच्चे मेरे देश का नाम करे, मेरे परिवार का नाम करे, मेरे गांव समाज के नाम को रोशन करे। लेकिन वे सट्टेबाजी के आलम में आकर इस तरह से फंस जाते हैं, इस दलदल में फंस जाते हैं, जो वो ना कुछ कर पाते हैं, ना अपने गांव के लिए, अपने माता पिता के लिए। होती क्या है, जो बची हुई संपत्ति होती है वो भी इस तरह के एप्लीकेशन में लगा करके बर्बाद किया जाता है। अंकल जी ने बताया इस एप्लीकेशन के बारे में हमें पता नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले पता चली है, और मैंने कुछ बच्चे से भी जानकारी ली, जैसा अंकल जी के द्वारा बताया गया। जो कुछ बच्चे से मैंने जानकारी ली और मैंने पाया कि ये एप्लीकेशन गलत है। मैं भी आपको बता दूं, मैं तो बहुत दूर से चल के आपके मतलब मननपुर में आया हूं। मैं भी इस तरह के सट्टेबाजी का समर्थन कतई नहीं करता हूं। यह एक वित्तीय जोखिम है, जो लोग जानबूझकर अपने वित्तीय जोखिम में मतलब चले जाते हैं और फंसते जा रहे हैं। जैसे फ्रेंचाइजी कंपनी का चलाया जा रहा है, जो सट्टेबाजी किया जा रहा है, साफ तौर पे सट्टेबाजी किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान दे करके इसे बंद करनी चाहिए थी। मैं विनय मेरे सहयोगी वीरेंद्र के साथ
मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा यह कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो यह वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और आप लोगों के शेयर से शायद किन्हीं के अभिभावक के पास पहुंचता है, तो वो अपने बच्चे पे थोड़ा इस संदर्भ में ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।